आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम बठिंडा एम्स से डाइटिशियन की पोस्ट पर डॉक्टर कामना भाटी से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम, अपना परिचय देंगी? मैंने 12th के बाद बीएससी होम साइंस संगरिया के ग्रामोत्थान कॉलेज से की। उसके बाद में एमएससी के लिए राजस्थान प्री पीजी टेस्ट दिया था, जिसके थ्रू मुझे महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी फूड से न्यूट्रिशन ब्रांच में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एमएससी होम साइंस की ही ब्रांच फूड से न्यूट्रिशन में मैंने महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया। इसके लिए पहले राजस्थान प्री पीजी का टेस्ट दिया, जिसको क्लियर करके एमएससी में एडमिशन लिया। एमएससी करने के बाद में मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया और फिर पीएचडी किया। ये पीएचडी करना मेरा एक इंटरेस्ट था, जस्ट रिसर्च में जाने के पर्पज़ से। फिर एक लार्ज स्केल हॉस्पिटल में, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था डाइटिशियन फील्ड में जाने का, तो लार्ज स्केल हॉस्पिटल में मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, जिसके थ्रू मैं एक एलिजिबल हो गई गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम देने के लिए। पीजीआई के लिए जब असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर करके मैंने अबाउट 4 इयर्स के लिए पीजीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस की। उसके बाद बठिंडा एम्स के लिए डाइटिशियन की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आपकी शुरुआती एजुकेशन है वो हनुमानगढ़ से हुई है और आपकी ज़्यादातर एजुकेशन राजस्थान से आपने कंप्लीट करी है। अभी आप अपनी जॉब को लेकर के कैसा महसूस करती हैं? थोड़ा हमारी बालिकाओं को बताएं इस बारे में। हाँ, मैंने अपनी एजुकेशन हनुमानगढ़ से स्टार्ट करी। उसके बाद में सारी एजुकेशन जो है राजस्थान में ही कंप्लीट की थी। जब एज ए न्यूट्रिशन ऑफिसर पीजीआई और एम्स जैसे ऑल इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट में काम किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जहाँ आज न्यूट्रिशन का इतना महत्व बढ़ गया है, आज की आधुनिक जीवन शैली, भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है ना, और जो हमारा असंतुलित खान पान हो गया है ना, ऐसे में बीमारियाँ जो बढ़ती जा रही है, जैसे कि मोटापा हो गया है, मधुमेह रिलेटेड हो गया है, हार्ट डिजीज़ हो गई है, तो ऐसे में पोषण का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू हम सही लोगों को पोषण का सही ज्ञान दे सकते हैं, उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सही हेल्प कर सकते हैं। सही पोषण के ज्ञान के साथ साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक स्वस्थ समाज के विकास में भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि आपने गृह विज्ञान विषय को चुन करके और आप इस डाइटिशियन ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड हैं बठिंडा एम्स जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो जैसा आमतौर पे माना जाता है कि गृह विज्ञान विषय एक खाना बनाने का विषय है, तो क्या आप हमारी बच्चियों को थोड़ा इसके बारे में और ब्रीफ कर पाएंगी? देखो, जो गृह विज्ञान विषय है ना, जैसा कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ खाना बनाने से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इसमें साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है। साइंस के सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हमें एक ह्यूमन बॉडी का पूरा मतलब पता चलता है कि किस तरह से फूड, जो हम गृह विज्ञान में जो फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कैसे बॉडी के अंदर जाता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। हर एक बीमारी में अलग अलग खाने का रोल है, मतलब कौन सा खाना, कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं देने चाहिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये होम साइंस के एक ब्रांच की एक फील्ड को चुन करके इतना अच्छा करियर बनाया, तो होम साइंस की 5 जो फील्ड हैं उनमें अलग अलग में आप खूब अच्छे करियर बना सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इस तरह से। तो अभी जो डाइटिशियन की पोस्ट है उसको लेकर के बच्चियों को आप इस करियर को लेकर के क्या सुझाव देना चाहेंगे? उस टाइम तो थोड़ा स्ट्रगल था, बट आज का अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान है कि आप डिग्री करने के बाद इजीली बाहर जा सकते हैं और बाहर जाके आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का भी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लार्ज स्केल के इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस लेके किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आज के टाइम में हर एक स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एम्स, नए एम्स खुल रहे हैं, उनके अंदर ये पोस्ट होती है, तो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ भी डाइटिशियंस की पोस्ट होती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सेल्फ भी कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आप बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी रुचि के क्षेत्र को चुनकर समाज में अपनी पहचान बनाए। साथ ही अभिभावकों से यह अनुरोध करूँगी कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में अपनी लड़कियों को समानता का अधिकार दें, ताकि वो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर आगे आएं। आशा है कि हमारी बच्चियां आपसे बहुत प्रेरित हुई होंगी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी।